दोस्तों, इस छोटी सी कहानी के माध्यम से हम यह देखेंगे कि हमारे मन में जो विचार चल रहे होते हैं, हमें दूसरा भी उन्हीं विचारों से घिरा हुआ नज़र आता है। कहने का मतलब है कि कोई काम करने वाला जिस मर्जी तरीके का काम करे, अच्छा करे या बुरा करे, हमारी देखने की जो नज़र होती है हमारे मन के विचारों के हिसाब से होती है। दूसरा कोई अच्छा काम करे, हमें वह बुरा लग सकता है, और दूसरा कोई बुरा काम करे वह हमारे लिए स्थिर हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है। इसी तरह की कहानी आज मैं आपको एक बताता हूँ। यह कहानी दो भिक्षुकों की है। दो भिक्षुक एक दिन बाहर मांगने के लिए, खाना मांगने के लिए गए, और वहाँ से शाम को जब वो वापस आ रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक सड़क के किनारे बहुत सुंदर लड़की खड़ी हुई मिली। बारिश का मौसम था, सड़क पर पानी बहुत खड़ा हुआ था। वह सड़क पार करने की कोशिश कर रही थी कि सड़क उससे पार हो नहीं रही पानी की वजह से। ऐसा देख के वो दोनों भिक्षु वहाँ रुक गए। दोनों में से बड़े भिक्षुक ने लड़की के पास जाकर उसे अपनी बाहों में उठाकर सड़क के दूसरे किनारे आकर छोड़ दिया। ऐसा करके वो दोनों भिक्षु अपने आश्रम में चले आए और अपने काम धंधे में व्यस्त हो गए। समय बीतता गया। रात को सोने से पहले छोटे भिक्षु ने बड़े भिक्षु के पास जाकर पूछा कि भाई, हम भिक्षु हैं। इस पर बड़े ने उत्तर दिया, हाँ वो तो हैं। इस पर छोटा फिर बोला कि अगर हम भिक्षु हैं तो आपने उस लड़की को अपनी बाहों में कैसे उठा लिया? भिक्षुकों को तो औरत को हाथ लगाना नहीं होता है। ऐसा सुनकर बड़ा भिक्षु जो था वो खिलखिलाकर हंस पड़ा, और हंसते हंसते उसने जवाब दिया, भाई वो तो मैंने उसकी मदद के लिए उसे अपनी बाहों में उठाकर दूसरी सड़क के किनारे पर छोड़ दिया था, लेकिन मुझे आपकी समझ में नहीं आती। उस टाइम की बात है और अभी रात होने को आई है, आपने उसको अभी तक नहीं छोड़ा, अभी तक अपने ख्यालों में उसको उठा रखा है। तो दोस्तों, इस कहानी में हमने देखा कि हमारे मन में जो विचार चल रहे होते हैं, दूसरे के प्रति जैसे भाव हमारे मन में होते हैं, उसी भाव से हम दूसरे को देखते हैं, चाहे वह किसी की मदद कर रहा हो या किसी को कष्ट दे रहा हो। इस कहानी से हमें भी यह सीख मिलती है कि हमें अपने विचारों को सीधा रखना चाहिए, दूसरे की मदद जहाँ तक हो सके उसकी मदद करनी चाहिए, अच्छे विचारों से दूसरे को प्रभावित करना चाहिए, बुरे विचारों को त्याग देना चाहिए।